फिलहाल आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मेघालय में बीजेपी का कुनबा हुआ और मजबूत। वर्तमान विधानसभा के 4 विधायक बीजेपी में शामिल हुए। फरवरी में होना है मेघालय में विधानसभा चुनाव। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा, संबित पात्रा, ऋतुराज सिन्हा, अनिल बलूनी ने चारों विधायकों को दिलाई सदस्यता। तवांग झड़प पर लगातार दूसरे दिन हंगामेदार रहा सदन। राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, सदन से किया वॉकआउट। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। गुजरात में ऐतिहासिक जीत पर अभिनंदन। बीजेपी सांसदों ने किया पीएम का शानदार स्वागत। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का बयान। पीएम मोदी ने सीआर पाटिल को दिया जीत का श्रेय। कहा, सीआर पाटिल ने जीत के लिए बहुत मेहनत की, संगठन के लिए काम करते हैं सीआर पाटिल। पीएम मोदी अहमदाबाद में स्वामी महाराज के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। लोगों को करेंगे संबोधित। स्वामी महाराज को देंगे श्रद्धांजलि। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक आज मुंबई में शुरू होगी। 4 दिवसीय बैठक, भारतीय प्रेसिडेंसी वर्किंग ग्रुप की यह बैठक। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद मुद्दे पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आज गृह मंत्री से करेंगे मुलाकात। आज शाम 7 बजे अमित शाह के साथ करेंगे मीटिंग। राजस्थान के सवाई माधोपुर से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। राहुल गांधी ने राजस्थान के भाटोती से की शुरुआत। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन यात्रा में हुए शामिल। आज से 5G होगा महाकाल लोक। सीएम शिवराज उज्जैन में करेंगे 5G मोबाइल नेटवर्क सुविधा की शुरुआत। भक्तों को मिलेगा 1 GB फ्री डेटा। कांग्रेस विधायक अर्जुन के सीएम शिवराज के लिए आपत्तिजनक बयान पर मंत्री विश्वास का बयान। अपनी जमीन खिसकती देख कांग्रेस नेता लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। पटेरिया और अब अर्जुन का इस तरह का बयान स्पष्ट करता है कि कांग्रेस संस्कार विहीन है। फिल्म पठान के गाने पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जताई आपत्ति। गाने में दीपिका के भगवा कपड़ों का विरोध। कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य हैं दीपिका। गाना सुधारे वरना एमपी में नहीं होने देंगे रिलीज। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में सत्ता में आती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पहले दिन पीएसए को करेगी रद्द। बिहार में जहरीली शराब का कहर। छपरा में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत, कई लोगों की हालत नाजुक। इसुआपुर इलाके की ये घटना है। बिहार में जहरीली शराब से मौत के मामले पर विधानसभा में उठा शराब का मामला। सत्र के पहले जबरदस्त हंगामा। बीजेपी विधायकों ने मुआवजा देने की मांग की। बिहार में जहरीली शराब का कहर। शराब पर विधानसभा में हंगामा। सदन में सीएम नीतीश कुमार को आया गुस्सा। बीजेपी विधायकों से बोले, आप लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। राज्य की राजनीति से संन्यास लेने का किया इशारा। तेजस्वी यादव को आगे कर नीतीश कुमार ने कहा, 2025 का नेतृत्व करेंगे तेजस्वी। नीतीश कुमार के बयान पर तेजस्वी ने मुस्कुराते हुए दिया जवाब। कहा, वो हमारे अभिभावक उनके नेतृत्व में कर रहे हैं काम। 2025 के चुनाव में तेजस्वी के नेतृत्व पर बीजेपी ने साधा निशाना। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा, 2-4 दल पाकिस्तान से भी बुला लें नीतीश कुमार। बीजेपी के बढ़ते रथ के सामने रौन जाएंगे नीतीश कुमार। तेजस्वी को ठग रहे हैं नीतीश। 4 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका में एडमिरल आर हरि कुमार, श्रीलंकाई नौसेना के कमांडर वाइस एडमिरल एन उलुगेटन से मुलाकात की। केरल गवर्नर के खिलाफ विधानसभा में बिल पास। राज्यपाल को चांसलर पद से हटाने के लिए लाया गया था बिल। विपक्ष ने किया वॉकआउट। कुलपतियों के चुनाव के लिए बनाई जाएगी कमेटी। कमेटी में जज रखने की विपक्ष की मांग को सरकार ने किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट जज के लिए हाई कोर्ट के 5 न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश। कॉलेजियम ने की हाई कोर्ट के 5 न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश। विधानसभा में राष्ट्रगान के दौरान बैठे रहे कांग्रेस एमएलए आबिदुर रहमान। बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष से की कार्रवाई की मांग। एक और कांग्रेस विधायक के बिगड़े बोल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर की आपत्तिजनक टिप्पणी। चंडीगढ़ हरियाणा कैबिनेट की बैठक जारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं बैठक। सिविल सचिवालय में चल रही है ये मीटिंग।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे बाबा महाकाल की नगरी। बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक कर लिया आशीर्वाद। जमुई से बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह सीएम नीतीश कुमार पर जमकर बरसी। अगर नेता प्रतिपक्ष का माइक ऑफ कर दिया जाएगा तो मौका कैसे मिलेगा बात करने का। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी। ईडी के स्पेशल कोर्ट में हुई पेशी। मुख्तार की कस्टडी रिमांड पर फैसला सुरक्षित। चीन से जारी तनाव के बीच पूर्वी इलाके में भारतीय वायुसेना करेगी युद्धाभ्यास। कमांड स्तर पर युद्धाभ्यास करेगी वायुसेना। 15 और 16 दिसंबर को वायुसेना का युद्धाभ्यास। लड़ाकू विमान होंगे इसमें शामिल। भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प के बीच एलएसी पर दिखी चीनी विमानों की सक्रियता। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने भरी उड़ान। भारत में निर्वासित रूप से रहने वाले तिब्बतियों ने भी चीन को लगाई लताड़। तिब्बत की डेप्यूटी स्पीकर डोलमा ने भी सावधान रहने की दी सलाह। तवांग झड़प पर सेना का बयान। चीन हर साल ऐसी 2 से 3 हरकतें करता है। पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे का बयान। हर बार चीन को मिलता है करारा जवाब। पीएलए गली के गुंडों की तरह हरकतें करती है। भारत चीन से 2-2 हाथ करने के लिए हमेशा तैयार। तवांग में चीन घुसपैठ का अमेरिका ने किया कड़ा विरोध। यूएस रक्षा मंत्रालय का बयान। कहा मौजूदा हालात पर हमारी नजर। भारत के प्रयासों का किया समर्थन। उन्होंने कहा हमें खुशी है कि दोनों पक्ष संघर्ष से जल्दी से अलग हो गए। तवांग में चीनी और भारतीय सैनिकों की झड़प के बाद अब देश के व्यापारी भी गुस्से में। दिल्ली कनॉट प्लेस में व्यापारियों ने चीनी सामानों का किया बहिष्कार और चीनी सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। उत्तराखंड के नैनीताल जिले से लव जिहाद का मामला सामने आया। शिवा ठाकुर बनकर हिंदू लड़की से मिला साकिब सैफी। किया बलात्कार। मुस्लिम बनने से मना करने पर कई बार पीटा। घर वाले भी करते थे प्रताड़ित। दिल्ली में छात्रा पर एसिड अटैक। 12वीं की छात्रा पर एसिड अटैक। छात्रा का सफदरजंग अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस ने एक आरोपी को लिया हिरासत में। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। एसिड अटैक पर डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालिवाल का ट्वीट। बेटी को इंसाफ दिलाएंगे। तेजाब बैन करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कब जगेंगी सरकार। दिल्ली में छात्रा पर हुए एसिड अटैक पर सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अपराधियों की इतनी हिम्मत आखिर हो कैसे गई। अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ग्रेटर नोएडा की पंचशील हाइनिश सोसाइटी में अटकी लिफ्ट। सोसाइटी के टार 2 में अटकी थी ये लिफ्ट। 30 मिनट तक लिफ्ट में फंसे बच्चे और बुजुर्ग। 3 महिलाओं सहित 3 बच्चे फंसे लिफ्ट में। हंगामे के बाद लोगों को निकाला गया बाहर। अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने कहा था कि योजना स्वैच्छिक है। जिन लोगों को समस्या है वो सशस्त्र बलों में शामिल न हों। राज्यों में हज कमेटी गठन के मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पुडुचेरी को 6 हफ्ते में हज कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया था। हिरासत में मौत के मामले में दोषी गुजरात के पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट की याचिका पर आज आ सकता है फैसला। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। गुजरात हाईकोर्ट में दोष सिद्धि के खिलाफ अपील की सुनवाई टालने की मांग। भारतीय बैंकों ने 5 वित्त वर्षों के दौरान 10,09,511 करोड़ रुपए के फंसे हुए कर्ज एनपीए में डाले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी संसद में दी। वित्त मंत्री ने राज्यसभा में लिखित उत्तर देते हुए बताया कि गैर संपादित परिसंपत्तियां एनपीए या फंसे कर्ज को बट्टे खाते में डालते हुए उसे बैंक के बही खाते से हटा दिया गया। केंद्र सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को झटका। कोरोना काल के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों का 18 महीने का बकाया डीए और डीआर नहीं मिलेगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि बकाया डीए डीआर की बकाया किस्तें जारी करना व्यावहारिक नहीं। एलन मस्क अब नहीं रहे दुनिया के सबसे अमीर शख्स। फ्रांस के दिग्गज कारोबारी बर्नार्ड अर्नोल्ट बने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक बर्नार्ड की 187.5 अरब डॉलर यानी 15.53 लाख करोड़ है। ट्विटर को खरीदने की घोषणा के बाद से ही मस्क के बुरे दिन चल रहे हैं। ट्विटर के साथ ही उनकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी के शेयरों में लगातार गिरावट चल रही है। ऐसी तस्वीर शायद आपने पहले कभी न देखी हो, जब बर्फ हटाने वाले वाहन ही बर्फ पर फिसलकर पलटने से बचे। रूस के स्लाव्यांका का ये वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल।
इंदौर में सिटी बस में चाकू लहराते बदमाश का सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ। किराया मांगने पर कंडक्टर पर बदमाश ने निकाला चाकू। ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश। महाराष्ट्र के सोलापुर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में छापने लगे नकली नोट। पुलिस ने छापेमारी करते हुए 6 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए। नेपाल में कोहरे के कहर से बस गिरी खाई में। दुर्घटना में 18 यात्रियों की मौत, 22 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बिहार के भागलपुर में गैस सिलेंडर भरे ट्रक में धमाका। 3 घंटे तक रुक रुक कर होता रहा धमाका। हादसे में ट्रक ड्राइवर की दर्दनाक मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस के 12 अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ी। जांच में शामिल अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ी। स्पेशल सीपी एचएस धालीवाल को वाई श्रेणी की सुरक्षा, डीसीपी स्पेशल सेल को वाई श्रेणी की सुरक्षा, डीसीपी राजीव रंजन को भी वाई श्रेणी की सुरक्षा। राजस्थान के जोधपुर में दिन दहाड़े फायरिंग। 2 गैंग में फायरिंग की खबर। वारदात का वीडियो आया सामने। बिहार के पटना में बदमाशों ने एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली मारी। फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई, 2 लोग घायल हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी। महाराष्ट्र के नासिक में एक किसान के खेत में मिले तेंदुए के 2 बच्चे। बाद में वन विभाग की टीम ने दोनों बच्चों को मां के पास छोड़ा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में लाठी डंडों से पीट कर बुजुर्ग की हत्या। आक्रोशित परिजनों ने आरोपियों के 6 मकानों में आग लगा दी। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल। ठेकेदार की हत्या में शामिल था बदमाश। कानपुर में छात्रों की हाजिरी को लेकर नोटिस मिलने पर 2 शिक्षकों में मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ। दोनों शिक्षकों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया। असम के गोलाघाट जिले में जंगली हाथी मचा रहे तांडव। हाथियों के झुंड ने तबाह किए घर और खेत। पेरू में हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। राजनीतिक उथल पुथल के बीच पेरू में प्रदर्शन तेज। दंगों में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूयॉर्क में एनवाईपीडी इम्पाउंड में लगी भीषण आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। हादसे में 2 लोग झुलस गए। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा अर्जेंटीना। सेमीफाइनल में क्रोएशिया को 3-0 से हराया। फाइनल में अर्जेंटीना ने 6ठी बार बनाई जगह। मेसी ने अपने जादू से तोड़ी क्रोएशियाई डिफेंस की कमर। अर्जेंटीना को फाइनल में पहुंचाने में निभाई अहम भूमिका। 34वें मिनट में गोल करने के अलावा 1 गोल दागने में अल्वारेज की मदद की। कतर वर्ल्ड कप में मेसी के नाम अब 5 गोल। भारत और बांग्लादेश के बीच चटगांव में शुरू हुआ पहला टेस्ट मैच। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है टीम इंडिया। रोहित शर्मा की जगह केएल राहुल के हाथों में भारतीय टीम की कमान। चोट की वजह से पहले टेस्ट मैच से बाहर है रोहित। बीसीसीआई की ओर से सेंट्रल कॉन्टैक्ट्स की सूची में सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल के बी कैटेगरी में आने की संभावना। दोनों खिलाड़ी फिलहाल हैं सी कैटेगरी में। वहीं ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ए कैटेगरी में लगा सकते हैं छलांग। 21 दिसंबर को नए अनुबंध की घोषणा की जाएगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही के मानहानि केस पर जैकलीन फर्नांडिस के वकील का आया रिएक्शन। जैकलीन के वकील ने कहा, हम कानूनी तौर पर जवाब देंगे।